द 50 का 11वां एपिसोड कमाल का रहा है। लेकिन उससे बात करेंगे पहले प्रोमो की। जो प्रोमो आया है ना भाई, क्या प्रोमो निकाला है द 50 वालों ने। और सस्पेंस ऐसा बना देते ना, बिल्कुल हाई। अब चाहे भाई देखो, प्रोमो तो आपने देख लिया होगा कि बढ़िया करके जो है पीटा है प्रिंस नरूला, तकड़ी करके लड़ाई हुई है, आप देख रहे होंगे। हामिद भी है, श्वेत तोमर भी है, यहाँ गुट बज रहा है बढ़िया करके, सिद्धार्थ भी है। लेकिन अब चाहे कल के एपिसोड में इसको काट दिया जाए, क्लिप काट दी जा, लेकिन प्रोमो तो आपने देख लिया होगा कि घमासान जो है गुट बजा है। और उस गुट की वजह से ही अब जो है इसके के घर में से निकलते हुए नजर आएंगे। जैसे लोयन कह रहे हैं कि माफी मांगो वरना मेरे घर को छोड़कर चले जाओ। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि बढ़िया करके जो है प्रिंस नरूला की ठुकाई हो चुकी है। एग्रेसिव तो है वो भी, और जिस तरह की चीजें चल रही हैं आप लोगों को पता है, गेम्स में लड़ाई तो होती ही है। लेकिन अब बात करते हैं 11वें एपिसोड की। 11वां एपिसोड पूरा लाइमलाइट जो है लड़की लेके गई है आरुषि चावला। आरुषि ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। आरुषि ने कह दी मेरे डिसीजन मेरे होंगे, मैं किसी की नहीं मानने वाली। ना कोई बोस है ना कुछ है, ना उसने प्रिंस की मानी। उसने कहा कि भाई जो मैंने टास्क किया है मैं ही बताऊंगी किसको मुझे नॉमिनेट करना है किसको नहीं करना है। प्रिंस के कहने पर भी उसने प्रिंस की बात नहीं मानी। उसने कह दी, प्रिंस ने कहा मुझे तू नॉमिनेट कर दे। उसने कही नहीं, मैं तुम्हें तो कभी भी नहीं कर सकती। रिस्पेक्ट करती हूँ मैं आपकी बहुत ज्यादा, बहुत समय से पहले से ही। ये भी बहुत अच्छा लगा कि चलो उसने ये वर्ड बोला। लेकिन नेहल के लिए कह दिया मेरे पर डिसीजन किसी को मत थोपो, मैं अपने मर्जी से डिसीजन लूंगी। नेहल को नॉमिनेट कर दिया, जबकि प्रिंस भी मना कर रहा था। लेकिन इसे कहते हैं स्मार्ट दिमाग खेलना। हालांकि नेहल सेव होगी थी, बच गई, बचा लिया गया। लेकिन वाकई में तारीफ लायक काम है जो लड़की ने किया है। और आपने देखा होगा जिस टाइम पे उसकी सांस प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि पानी इस तरह से चल रहा था, उसका मुंह जो है बहुत नीचे जा चुका था, नाक तक का पानी आ चुका था। उस टाइम पे रजत ने ही भाग करके जो है उसे बचाया है। और क्योंकि सबकी नजर जो टास्क में लगे हुए थे सबके सब, लेकिन एकदम रजत की नजर पड़ती है कि वो हाथ मारे की बचाओ बचाओ कर रही है। तुरंत रजत भागता है खाली डिब्बा लेकर। उसने सोचा कि अगर नीचे से भी नहीं खुल पाएगा तो ऊपर से पानी भर भर के फेंक देगा। वाकई में दिल से सैल्यूट है हमारे रजत भाई को, क्योंकि रजत भाई चाहे कैसा भी हो ना, वो यहाँ से भी सोचता है बहुत ज्यादा। लेकिन उसे लोग समझते नहीं है। आप जाकर के उस क्लिप को दोबारा से देखना, वो कितनी तेजी से भागा। कुछ लोग तो सोचते थे कि पानी डालने भग रहा है, लेकिन नहीं, वो उसे बचाने के लिए भगा है। वो खाली डिब्बा लेकर के भगा है। क्योंकि टास्क जीतने से पहले इंसान को इंसानियत दिखानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई मुसीबत में है ना तो उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। इंसान से बढ़ के टास्क नहीं हो सकता। ये प्रूफ कर दिया हमारे प्यारे रजत भाई ने। इसीलिए हम रजत के फैन हैं, क्योंकि हम गहराई से सोचते हैं। लोग बाग ऊपर ऊपर की चीज देखते हैं और उसे अपने आप से जैसा अच्छा लगता है साबित कर देते हैं। वाकई में ये बहुत अच्छा था, आरुषि का भी और यहाँ रजत का भी। इससे आगे बात करते हैं खानजादी का। खानजादी चाहती तो बच सकती थी, खुद को नॉमिनेट नहीं करती, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि मैं खुद नॉमिनेट होंगी। बाकी अपने बंदों को भी कर देती है, लव कटारिया को, दुष्यंत को और रचित को, इनको भी कर देती है। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर के वो खुद ही घर से चली जाती है। लेकिन एक चीज तो साबित होगी होगी, आपने देखा होगा कि चाहत का और खानजादी का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि जब घर से बाहर चली गई तो अब लड़ाई झगड़ा किया। एक चीज वो साबित होगी इसमें कि राहत हैशटैग जो है वो वाकई में है। क्योंकि आज के इसमें आपने क्लिप देख भी ली होगी कि कुछ तो है जो उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है रजत के दिल में, और चाहे चाहत के दिल में भी है। चाहे थोड़ा हो या कैसे भी हो, या एक दूसरे को यूज कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं रजत भी समझ चुका है चाहत मुझे यूज कर रही है गेम के लिए, तो सिंपल सी बात है रजत भी उसको गेम के लिए यूज कर रहा है। कोई प्यार वाली चीजें नहीं है। क्योंकि इंसान इतने समय में समझ जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन कहाँ चोट दे सकता है। उसने कहा कि अगर चाहत गेम खेल रही है तो फिर मैं भी तो गेम ही खेलूंगा, रिश्तेदारी तो बाद में निभाएंगे ना। बाकी तो आपने इंटरव्यू पहले भी चाहत के देखे होंगे, चाहत उसको पहले से गुंडा बोल देती है। अब भी बोला था उसने, आने से पहले भी कुछ लोग गुंडे जा रहे हैं उसमें। रही बात बिग बॉस 18 से भी आपको पता होगा कि चाहत ने बाहर आकर के क्या बोला था। अपने आंसू पुछवा लेती थी, फिर बाद में रजत को गुंडा बोल देती थी, घटिया बोल देती थी, कुछ भी बोल देती एनीथिंग। लेकिन फिर भी वो उसका सहारा लेती है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैक्सटन ने चाहो कहो कुछ भी, फूस पटाखा है, लेकिन जोश जज्बा देखने को मिलता है उसका। जिस तरह से आपने देखा होगा उर्वशी कमोलिका से भिड़ गया, उसने कहा मेरे डिसीजन मेरे हैं। उसने भी
मैं वोट अब तो मैं इनके उससे दूंगा, लेकिन क्योंकि उसकी कोई अलायंस नहीं है, वो कंफ्यूज है कुछ चीजों में, और कंफ्यूज आपको दिख रहा होगा किस तरीके का है। उर्वशी ने तो पागल भी कह दिया कि इसका इलाज, अगर इसका इलाज करवाना चाहिए इस तरह का है तो लोग बाग उसको कह दे कि चल ठीक है कोई नहीं। और आपने बताया है हवाबाजी तो पूरी कर ही रहा है। वो कहते हैं ना दीवा बुझने से पहले दीवा फड़फड़ाता है, तो ये वही कर रहा है, फड़फड़ा रहा है इस टाइम पे। सबसे बड़ी बात बताए तो भव्या हो उसमें द 50 में, और हलचल ना मचे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भव्या छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जिस तरीके से आपने देखा होगा। नेक्स्ट टर्न पे फिर एक टोंट मार दिया है, किसे एक थप्पड़ की और जरूरत है, यानी कि एल्विस वाला थप्पड़ उसने याद दिला दिया है और कहा है कि इसे एक थप्पड़ की और जरूरत है। वही भव्या जो पहले दिन उसको कहती तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरी वोट मेरे पास चाहिए, मेरी वोट तेरे पे जानी चाहिए, वही है जो आज उसको थप्पड़ का याद दिला रही है। तो यहाँ है बदलते हुए चेहरे, क्योंकि गेम में आगे बढ़ना है, एक दूसरे को काट करके जाना है। तो इस टाइम पे धोखा चल रहा है, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है। अलायंस जिसकी नहीं होगी वो रास्ता बाहर हो जाएगा, और अगर अलायंस होगी किसी की तो वो उसके अंदर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रुप में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं कि चाहत का भी अगर आने वाले समय में आप देखोगे कि वो भी निकल चुकी है, और आपने देखा कि ये भी निकल चुकी है, खानजादी तो निकल ही चुकी है, तो एक लड़ाई तो खत्म हो चुकी है बिल्कुल। मैक्सटन का भी पत्ता कट चुका है, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो 11वें एपिसोड की सिर्फ छोटे से शब्दों में मैंने ये पूरा एपिसोड बता दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात देखा जाए तो लास्ट में मैं यही कहूंगी, राहत हैशटैग के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसमें तो अब तो क्लियर रजत ने भी कह दिया है, तो है भाई पूछने पर, क्योंकि वो प्रिंस के गले लग करके आई थी और वो उसने उन्हें देख लिया था, और वो खुद आकर के फिर बोल रही थी कि वो मुझसे ये बोल रहा था कि तेरे टीम वाले ना तुझे निकाल देंगे, देख लेना, और तू हमारे इसमें वोट देना, हम तुम्हें भी देंगे और भैया भाभी को, इस तरीके से। तो मैं तो उसको भैया बोलती हूँ ना, तो उसको भैया बोलती हूँ। सफाई वही देता है जिसके मन में कुछ होता है। तो उसके मन में कुछ हलचल चल रही होगी, उसने एकदम उसको ये बोला रजत के लिए कि भाई, मैं उसको भाई बोलती हूँ, सबके सब हंसने लगे। रजत ने कहा कि है तो भाई है, सिंपल सी बात है, पूछूंगा तू गले क्यों लगी, चल ठीक है भाई भी है तो गले क्यों लगी। 2-3 बार रजत ने यही चीज रिपीट करी, गले क्यों लगी, इसका कारण बताना। तो इससे स्पष्ट होता है कि सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा मोटा है इसके दिल में भी, और सिर्फ वो ये गेम को यूज करने वाली। रजत ने पहले भी उसको भी यूज किया था, और जिस तरह से चाहत ने उसको यूज किया था तो उसने भी किया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि गेम में आगे बढ़ना है तो एक दूसरे पे ऐसे ही मिलाप से चलना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन आगे बढ़ना है तो ये अलायंस बनाने पड़ेंगे दोस्तों, उधर भी बनाने पड़ेंगे, उधर भी बनाने पड़ेंगे। तो ये कोई ऐसा कोई खास धोखा नहीं है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, और प्रिंस नरूला की पिटाई जो हुई आपको वो कैसी लगी वो भी बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।